वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत सारे छोटे छोटे हैक मैं आपको बताऊंगी, पर ये हैक आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। टाइम पर अगर सॉल्यूशन ना मिले तो हमारा पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होता है। इन हैक को अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने कामों को आसान कीजिए। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में हम कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना कर ले, उसके बाद में कुछ बग्स या कुछ फ्लाई हमारे किचन में उड़ते रहते हैं। इन सबको भगाने के लिए मैं आपको एक घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और इसमें लिया है लगभग 1 गिलास पानी। अब लेना है हमने लौंग। तो देखिए मैंने 8 से 10 लौंग लिए हैं। आप और अच्छे से अगर रिजल्ट चाहते हो ना तो पूरी रात के लिए इसे भिगो के रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से ना यहाँ पे कलर आ जाता है। तो फिलहाल में मैं आपको डाइट करके ही दिखा रही हूँ। तो 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाइएगा। आप देखेंगे लौंग का जितना कलर है वो सारा का सारा ना इस पानी के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं लौंग ने बहुत अच्छा कलर पानी के अंदर छोड़ा है। अब लौंग को अलग कर लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा। यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच इतना मीठा सोडा ऐड करना है। 1 चम्मच के आसपास यहाँ पर हमें व्हाइट विनेगर, जिसे सिरका भी कहते हैं, ये ऐड करना है। इसके बाद में एक और चीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये है हमारा बर्तन लिक्विड। आप अगर साबुन यूज करते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा या कह सकते हैं लगभग 2 बूंद इतना या 2 चुटकी इतना हमें यूज करना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुटकी काफी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं चम्मच में बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। अच्छे से इन चारों चीजों को मिक्स कर देना है और ये देखिए घर बैठे ही ना एक बहुत अच्छा क्लीनर हमने बना के रेडी कर लिया है। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और अभी के मौसम में ना एक बारीक वाली मक्खी होती है, बहुत बारीक होती है। वो खाने पे भी आती है और अगर खाने में थोड़ा बहुत भी अगर मीठा है या कहीं पर कोई दाना गिर गया है, मान लीजिए कुछ भी फूड पार्टिकल थोड़ा सा भी रह गया ना किचन काउंटर पे, तो वो मक्खियां ना बहुत जल्दी भिनभिनाने लग जाती है। तो आपने ये लिक्विड बना के रेडी कर लेना है। किचन का सारा तमाम काम जब हो जाता है, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, खाना वगैरह बन जाता है, अच्छे से हम क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपने इसे स्प्रे करना है पूरे किचन काउंटर पे, किचन सिंक एरिया में, जहां पे भी किचन एरिया होता है उस एरिया पे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और एक कपड़े से आप वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे वो जो बारीक वाली मक्खी होती है ना, वो किचन में भिनभिनाना बंद कर देगी। ये ना डाइनिंग टेबल पे भी भिनभिनाती है, तो आप वहां पे भी इसे स्प्रे कीजिएगा। जहां वो बारीक मक्खी भिनभिनाती है उस सारी जगह पे आप इसे स्प्रे कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो हमारे घर में ना एक ऐसा कीड़ा होता है जिसे हम कितना भी चाहे वो भागने का नाम ही नहीं लेता है। ज्यादातर वो केमिकल से ही भागता है। तो यहाँ मैं बिना केमिकल के से भगा के बताने वाली हूँ और ये होता है कॉकरोच। तो यहाँ मैंने ली है 1 चम्मच इतनी पीसी हुई चीनी लेनी है आपने और आधी चम्मच यहाँ पर लेना है मीठा सोडा। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। जो मीठा सोडा होता है ना, उसे डायरेक्ट कॉकरोच कभी नहीं खाएगा, लेकिन अगर आप उसे पीसी हुई चीनी में ऐड करते हैं तो कॉकरोच बराबर खाएगा। कॉकरोच आता क्यों है? क्योंकि उसे खाने की जरूरत होती है। तो जिस एरिया में कॉकरोच आता है उस एरिया में आपने ये फैला देना है। तो देखिए फिलहाल मैं किचन क्लीन कर चुकी हूँ, रात का टाइम है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पाउडर बना के रेडी किया है ना, ये यहाँ पर हमने फैला देना है। तो इस एरिया में ना मैंने कॉकरोच देखे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से आपने फैला देना है। गैस सिलेंडर के आसपास, किचन सिंक में, मतलब हर जगह ना आपको रात को फैला देना है। अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे आपको काफी सारे कॉकरोच मरे हुए मिलेंगे। यकीन ना हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। देखिए किचन में ना हम महिलाओं को मोबाइल यूज करने की आदत होती है, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी हमें देखना होता है या किचन में काम करते हुए हम बोर हो जाते हैं तो मोबाइल को चलाते हैं। अब रखने की बड़ी दिक्कत होती है कि इसे हम रखें कहाँ। तो देखिए ये दिक्कत स्पेशल ऐसा नहीं है किचन में ही होती है, जब हम कहीं बाहर भी होते हैं ना तब भी काफी दिक्कत होती है कि मोबाइल का कोई स्पेशल होल्डर हमारे पास होता नहीं है। तब आपका ये जो चश्मा है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो जैसे मैंने आपको रख के दिखाया है, आपने इसे ऐसे रखना है और आपका ये जो मोबाइल है ना, इसके ऊपर आराम से बैठ जाएगा या टिक जाएगा। अब बिना स्टैंड के, बिना होल्डर के भी आप इस मोबाइल को आराम से रख सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हर टाइम मोबाइल को पकड़ के देखना अच्छी आदत नहीं होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्क्रीन को देखते हैं जो हमारी आंखों को नुकसान करती है। तो इस तरीके से अगर आप इसे एक जगह रख देंगे तो आपकी आंखों को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको रख के दिखाया है। छोटा सा ही है कि जरूर यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के अप्लायंस से जुड़ा हुआ है। जो भी अप्लायंस जो इस तरीके से थोड़े से लंबे होते हैं, या जितने भी हेयर ड्रायर है आपके पास, जो भी आपके पास इस तरह का अप्लायंस है, उनके वायर को इकट्ठे करने से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसे इकट्ठा करने का एक छोटा सा हैक मैं आपको बताऊंगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे तैसे
वायर को इस तरीके से इकट्ठा करते हैं और रख देते हैं। पर अगली बार जब हम इसे उठाने जाते हैं तो ये पूरा मैसी हो जाता है या बिखर जाता है। तो देखिए, बिना ये मैसी हुए इसी में अच्छे से फिट हो जाएगा। हम कुछ ऐड भी नहीं करने वाले हैं, ना ही हम यहाँ पर कुछ लगाने वाले हैं। मेरे हाथों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फोल्ड ऊपर की तरफ लगाया है, बस आपने भी बिल्कुल ऐसे ही एक फोल्ड लगाना है। इसके बाद में वायर को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमाते जाना है। ये देखिए, बहुत आराम से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से आप इसे देख भी पाएंगे। हल्के हाथों से बस आप इसे घुमाते जाइएगा। ये देखिए, ऊपर की तरफ देखा आपने, एक हल्का सा यहाँ पर अंडे जैसा बना हुआ है, इसके अंदर इसका ये जो प्लग है ये आपने लगा देना है। ऊपर लगाने के बाद में आपने हल्के से वायर को नीचे से खींचना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ना एक लॉक लग चुका है। जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं, ये निकलेगा नहीं। जब आपको इसे खोलना हो, नीचे से वायर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस कीजिएगा, ये आराम से खुल भी जाता है। अब आप इसे आराम से हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ ना मैंने क्लॉथ क्लिप का यूज किया है, ना ही रबर का यूज किया है, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बस वायर को ठीक तरीके से आपको लगाना है। बहुत कमाल का हैक है, इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ना हम ऐसे बहुत सारे अप्लायंस का यूज करते हैं और वायर बिखरे होते हैं। अब एक छोटा सा हैक और देख लेते हैं। देखिए, हमारे बच्चों के ना इस तरीके की छोटी छोटी फोटो पासपोर्ट साइज के होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़े के भी होते हैं। बहुत सारों की आदत होती है ना इन पासपोर्ट साइज फोटो को अपने पर्स में रखने की। मेरे हस्बैंड की आदत है, वो हमारे बच्चों के फोटो ना अक्सर अपनी पर्स में रखते हैं। पर अभी चल रहा है मानसून का मौसम, तो उनकी जेब में जो फोटो रखे हुए थे वो खराब हो चुके थे। इस तरह से आपके पास अगर कोई छोटा डॉक्यूमेंट है या कोई पेपर है जिसे आप संभाल के रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको तो फोटो दिखा रही हूँ, और इसे लेमिनेशन करना हो, तो बिना मार्केट में जाए भी हम इसे लेमिनेट कर सकते हैं। कैसे? आपके घर में ये टेप जरूर होगी। मेरे पास ये छोटा वाला है, अगर आपके उसमें बड़ा वाला टेप है ना, तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे सैलो टेप को निकालने में काफी दिक्कत हुई है। इसके लिए भी आपको ट्रिक बताऊंगी कि सैलो टेप कैसे आप आराम से रख सकते हैं, ताकि इस तरीके से निकालने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए अभी बताती हूँ मैं आपको कि इसे हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने इसे लगाना है। आप देख सकते हैं आराम से ये फोटो के ऊपर लग चुका है। इससे आपका फोटो जो है वो लेमिनेट हो जाता है बिना मार्केट में जाए हुए। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई छोटा डॉक्यूमेंट है तो उसको ना आप आराम से लेमिनेट कर सकते हो। बस आप हल्के से इस तरीके से दबाइएगा। ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो टेप का साइज है थोड़ा छोटा है, अगर आपके पास बड़ा टेप है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में ये जो फोटो है अच्छे से लेमिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से खींचेगा, क्योंकि जो टेप है ना ये बहुत जल्दी से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ना ठीक से लेमिनेट नहीं हो पाएगा। तो हल्के हाथों से ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत आसान सा हैक है, जरूर करिएगा। इमरजेंसी में ये बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि हमारे पास में ना काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें संभाल के रखना होता है। अभी ये आपको सैलो टेप में दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, इसको हल्के से आपने एक कोने को मोड़ देना है। जैसे आपको मोड़ के दिखा रही हूँ, हल्का सा ही मोड़ना है। इससे ना आपको हमेशा एंड पॉइंट मिल जाएगा। ये तो बहुत बार दिक्कत होती है, हमको ना टेप का एंड पॉइंट मिलता ही नहीं है। और जो सैलो टेप है, इससे मैंने अच्छे से आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो को लेमिनेट करके दिखाया है। चाहे तो आप साइज में से इसकी जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकल रही है इसको आप कट कर लीजिएगा। ये देखिए, बहुत छोटा सा हैक है, पर आपके बहुत ज्यादा ही काम आएगा। सैलो टेप का आपने यूज तो बहुत बार किया होगा, एक बार इस तरीके से भी करके देखिए। छोटे छोटे सा हैक है, पर आपके पैसों की भी बचत करते हैं और आपका जो मोर इम्पोर्टेंट पेपर है वो भी अच्छे से सेफ और सिक्योर रहता है। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। तो बहुत सारी महिलाएं जो लड़कियां होती है ब्रेसलेट पहनना पसंद करती है। तो फिलहाल में मेरे पास ब्रेसलेट तो नहीं है, पर हाँ मेरे पास ये चेन है जिसमें बिल्कुल सेम वैसा ही लॉक होता है जैसे कि ब्रेसलेट पे होता है। अब हम अकेले हैं तो ब्रेसलेट पहनने में काफी दिक्कत होती है, तो आपके पास ये रबर बैंड जरूर होता होगा। आपने क्या करना है, रबर बैंड में ब्रेसलेट को कुछ इस तरीके से हल्का सा अटका लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब इसका ये जो हुक वगैरह है आप अकेले ही आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ना ये हुक हमसे लगते ही नहीं है, हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है। पर अगर आपके पास ये रबर बैंड है तो आसानी से आप ये हुक लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला यूजफुल हैक मेरा पेपर बैग से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह का बैग ना मार्केट में हमें बहुत आसानी से मिल जाता है जब भी हम कुछ सामान वगैरह लाते हैं। मार्केट से जब हम सामान लेकर आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर ये गलती से थोड़ा सा इधर उधर रखने में आ जाए तो इसके अंदर जो भी सामान है ना वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। ये देखिए, हल्के से अगर इस तरीके से गिरा ना तो इसके अंदर जो भी सामान होगा वो सारा का सारा गिर जाता है। तो देखिए, छोटा सा एक हैक बताऊंगी इसी बैग के साथ जुड़ा हुआ। आप बैग की लेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है। इसमें जो एंड पॉइंट होता है ना ये काफी ज्यादा सख्त होता है, तो इसे ना अगेन आप दूसरे वाले जो छोटा सा छेद है उसके अंदर डाल देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये फिर से देखिए, इधर से भी मैंने सेकेंड वाले हैंडल में डाल दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक
दूसरे में हमने इसे अटका देना है। सिमिलर यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अटकाया इसे स्टैंड पॉइंट को। अगेन यही वाला पॉइंट हमने दूसरी तरफ भी अटका देना है। आराम से आप देख सकते हैं। अब इसे हल्के से आपने खींचना है। ये देखिए बहुत अच्छे से एक लॉक लग चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी सामान रख के लेकर आए वो ना बिखरेगा नहीं। इन बॉक्स की यही दिक्कत होती है, या इस तरह के जो पेपर बॉक्स होते हैं इनकी यही दिक्कत होती है कि इसमें जो भी सामान हम रखते हैं ना वो बहुत जल्दी से बाहर आ जाता है। और अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते कि आप क्या सामान लेकर आए हैं तो इस तरह का लॉक आप लगा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस लॉक लगाने के तरीके को थोड़ा सा आपने बदल देना है। छोटा सा हैक है पर आपकी इमरजेंसी में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। देखिए बच्चों के कपड़े हम ज्यादातर ना बड़े ही लेकर आते हैं ताकि वो अगले 6 महीने बाद भी इसे आराम से पहन पाए। बच्चे बढ़ते हुए होते हैं तो हम बड़े कपड़े लेकर आते हैं, पर अभी हमें पहनाना है तो बच्चे कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि कपड़े की साइज बड़ी है। तो देखिए ये मेरे बच्चे का पैंट है, वो नहीं पहनना चाहता है क्योंकि जो उसकी साइज है उससे ये बड़ा है। तो देखिए बिना सीजर से काटे हुए, बिना दर्जी के पास जाए हुए हम इसे घर बैठे ही छोटा कर सकते हैं। तो जितना आपने छोटा करना है पहले आप उसे इस तरीके से पलट के मोड़ लीजिएगा। तो मुझे यहाँ करीबन 1.5 इंच इतना ही छोटा करना है। अगर आप चाहें तो बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें मोड़ लिया है। अब आपने लेना है सुई धागा। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाली सिलाई मैं आपको बताने वाली हूँ जो हर कोई इंसान करना जानता ही है। तो सिंपली बस मैंने इसे इस तरीके से सिला है। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ बड़ा तामझाम आपने नहीं करना है। ये सिलाई नॉर्मल आप करते ही होंगे कपड़े अगर आपने कभी सिले हैं तो। ये देखिए सिंपल वाली सिलाई है, बिल्कुल सिंपल सी वाली सिलाई मैं आपको बता रही हूँ। बस आपने ना इस तरीके से इसको पूरे जो ये पैर का पजामा है या जो पेंट है इस पे घुमा लेना है। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, ये हर कोई कर सकता है। तो देखिए इसे बढ़िया से मैं पूरे पैंट पे इस तरीके से दोनों पजामे पे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके एंड तक हमें जाना है और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हम इसको बंद कर देंगे। ये मैं छोटा सा ही ट्रिक आपको बता रही हूँ क्योंकि बाद में ना हमें इसे खोलना भी है। तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा हमें बारीक कढ़ाई नहीं करना है, नहीं तो बाद में ना खोलने में दिक्कत आएगी क्योंकि 6 महीने बाद में हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो सिंपल वाली ही सिलाई मैंने आपको बताई है। ये देखिए बस इसे पलटा और ये देखिए छोटा हो गया है ना कमाल का हैक। इससे ना एक बहुत अच्छी सी डिजाइन भी बन जाती है। ये देखिए अगर आपके पास गुड़िया है, लड़की है तो उसके लिए तो ये काफी अच्छी डिजाइन होगी, पर मैंने अपने बेटे के पेंट पे इसे किया है और ये देखने में काफी सुंदर लग रहा था। तो देखिए पेंट की साइज भी एक जैसी हो गई है। बिना सीजर से काटे हुए मैंने आपको ये ट्रिक करके बताई है क्योंकि जब आप सीजर से इसे काट दोगे ना तो ये खराब हो जाते हैं। तो आप भी सिंपल सा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और अभी के मौसम में ना मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ इतने मच्छर है कि अगर एक इंसान बाहर 5 मिनट के लिए भी खड़ा हो जाए तो शायद उसे मच्छर उठा के ही ले जाए। हजारों की तादाद में एकदम अटैक करते हैं। तो हमें ना इस अगरबत्ती की जरूरत होती है। ये मच्छर मारने के लिए यूज की जाती है। मच्छर मारने वाली अगरबत्ती की जो राख होती है बहुत ज्यादा काम आती है। जब अगरबत्ती जल जाती है तो इस राख को कभी भी मत फेंकिए, ये राख आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। आप सोच रहे होंगे ये तो राख है, क्या ही काम आएगी। इसमें भी उतना ही केमिकल होता है जितना कि इस अगरबत्ती के अंदर होता है। ये मच्छर मारने के लिए यूज होती है, यानी आराम से इससे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ऐसे मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। 1-2 कॉकरोच मुझे फ्रिज के अंदर दिखे हैं। अब उसे कैसे हम बाहर निकालें। अब उसके अंदर केमिकल डालने से तो हम रहें क्योंकि काफी सारा लेफ्ट ओवर फूड हमारा होता है। तो हम ना इस राख का यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही राख इसके ऊपर स्प्रे करी हूँ और 2 दिन बाद मैंने देखा तो जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो देखकर आप ही हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में इस राख से भी कीड़े मर जाते हैं। तो चींटी मारने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट जो हमारे घर में भागते रहते हैं, मानसून के मौसम में काफी सारे जहरीले कीड़े, छोटे कीड़े ना घर में भागते रहते हैं। तो घर के कॉर्नर्स में आप इस राख का यूज कर सकते हैं। तो अगरबत्ती जल जाए उसके बाद में उस राख को आपने बिल्कुल ही फेंकना है, वो भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर ये जो कंटेनर है या जो ये बॉक्स है मैं इसे खाली कर रही हूँ और मुझे ना इसके अंदर कॉकरोच मिला है। तो आप ना घर के कीड़े, कॉकरोच, चिपकली को तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि चिपकली काफी बड़ा इंसेक्ट होता है। तो जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं या जो फ्लायर्स हैं उनको भगाने के लिए आप इस राख का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कॉकरोच आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मच्छर मारने वाली अगरबत्ती की राख से कॉकरोच भी मर सकता है। ये देखिए यहाँ पर है। अब मैं इसे यहाँ से नीचे गिरा के आपको दिखाऊंगी। देखने में ऐसा लग रहा होगा कुछ और कीड़ा है, नहीं, पर ये कॉकरोच ही है। ये टिप उन लोगों के लिए है जो अपने
खाने से बहुत ज्यादा परेशान है, यानी खाना वगैरह तो खा लेते हैं पर बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पेट ना बहुत ज्यादा फूला फूला है। अक्सर ये दिक्कत महिलाओं के साथ होती है। जब भी हम किसी पार्टी वगैरह से आते हैं तो हमें ऐसा लगता है खाना ज्यादा हो जाने की वजह से हमें आफरा हो गया है, जैसे कि होता ही है कि आफरा हो जाता है, यानी कि पेट फूला फूला लगता है। तो इसके लिए ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, या जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने यूज करना है। तो 2 चम्मच जितना मैंने सौंफ लिया है, 1 चम्मच कलौंजी लिया है, 2 चम्मच मैं यहाँ जीरा ले रही हूँ। आप कढ़ाई या तवा जो भी बर्तन आप यूज करें, पहले आपने उसे प्री हीट कर लेना है और इसे चलाते जाना है। हम इसमें और भी चीजें ऐड करेंगे तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हमें अगली जो चीज ऐड करनी है ये अजवाइन है, तो 2 चम्मच इतना हमें यहाँ अजवाइन भी लेना है। एक और लास्ट चीज हम ऐड करेंगे, ये है मेथी दाना। तो मेथी दाना भी हमने लगभग 2 चम्मच इतना यहाँ पर डालना है और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसे 1.5 से 2 मिनट तक पकाना है। हल्का सा बस इसका कलर चेंज होना चाहिए ताकि ये खाने में आपको कड़वा ना लगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी इन चीजों को पीस के रख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा ना कड़वा स्वाद हो जाएगा, जिसकी वजह से पीना पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए हल्का सा बस हमें इसे भून लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, बस ऐसे ही हमें इसे चलाते जाना है और इसका कलर अच्छे से चेंज कर लेना है। इसे रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा अच्छे से। बढ़िया जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने मिक्सर जार लेना है और इसे पीस लेना है। तो मैं इसे चलाते जा रही हूँ जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हल्का सा बस इसका कलर चेंज हुआ है और इतना ही हमने कलर चेंज करना है। अगर आपको मेथी दाना पसंद नहीं है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने एक प्लेट में से निकाल लिया है। ये काफी ज्यादा गर्म होता है तो गर्मा गर्म मत पीसिएगा, थोड़ा सा हल्का इसे ठंडा होने दीजिएगा। चलिए लेते हैं हम मिक्सर जार, इसमें इसे डाल लेते हैं और इसे बिल्कुल महीन बारीक पाउडर जैसा पीसना है। इसे पीसते हुए आपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से बारीक महीन पाउडर से आपने पीस लेना है। एयर टाइट कंटेनर में इसे रखिए। तो जितनी क्वांटिटी पे मैंने इसे बना के आपको बताया है ये लगभग 10 दिन आराम से चल जाता है। अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये खराब हो सकता है, इसलिए मैंने हर चीज की क्वांटिटी आपको 2-2 चम्मच ही बताई है और इतना ही आपने बना के रखना है। जब आपको लगेगा ये खत्म होने वाला है तो अगेन आप फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से रख देते हैं। अब इसे यूज कैसे करना है, कब करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 2 तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं, इससे आपका पेट अच्छे से बढ़िया से साफ हो जाएगा। गैस का कुछ है तो वो सारा खत्म हो जाएगा। एसिडिटी बनती है या किसी वजह से डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पहले आपने पानी गर्म करना है, एक ग्लास में इस तरीके से डाल दीजिएगा। आधी चम्मच आपने इतना ये पाउडर लेना है जो हमने बना के रेडी किया है। लगे तो चिमटी भर थोड़ा सा और ज्यादा डाल लीजिएगा, पर बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसे घोल लीजिएगा और जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं ना, वैसे सिप सिप करते हुए आपने इसे पीना है। दूसरा, आप इसे खाना खाने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, डकार नहीं आ रही है, ठीक से चलना फिरना नहीं हो पा रहा है, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही किसी स्पेशल इंसान को ही ये होता है, पर बहुत बार खाना खा लेने के बाद में खाना ठीक से पचता नहीं है, तब आपने 1 गिलास ले सकते हैं। अगर इसको हैक यहाँ पर नींबू के पत्ते से जुड़ा हुआ है, तो देखिए जब भी आपको नींबू के पत्ते मिलते हैं ना, तो इसे आप अपने फ्रीजर में अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा काम करता है। देखिए अभी की तनाव भरी जिंदगी में सबको ना सर दर्द होना एक आम सी बात होती है। आपके घर में भी अगर 4 मेंबर होंगे तो 3 एक बात तो आपको कह ही देंगे 2-3 दिन के अंदर कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, जिसके लिए हम टैबलेट लेते हैं। देखिए धीरे धीरे सिर दर्द कब माइग्रेन में बदल जाता है पता नहीं चलता है। तब ये नींबू की पत्तियां आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। तो 2 पत्तियां आपने लेना है, अच्छे से हाथों में इस तरीके से मसल लेना है, अच्छे से आपको इसका चूरा जैसा बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको आपने सूंघना है। तो देखिए जब भी सर दर्द होना लगता है या आपको लग रहा है हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, ज्यादा होने का वेट मत कीजिएगा। बार बार आप दवाइयां ले रहे हैं, ये एक घरेलू नुस्खा आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपने जब इसे अच्छे से मल लिया है तो आपके हाथों में एक अच्छी सी खुशबू होगी। आप चाहे तो इसे भी स्मेल कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं, या जो इसकी पत्तियां हैं इसको भी डायरेक्ट आप सूंघ सकते हैं, ठीक है। आपके हाथों में इसलिए लेना है क्योंकि हमारे हाथ में ज्यादातर हमारे नाक के आसपास ही चले जाते हैं। जब सर दर्द होता है या सिर के आसपास दर्द होता है तो हमारा हाथ ना वहीं पे रहता है, इसलिए हल्की हल्की सी जो खुशबू है वो आपको आती रहेगी। और इसकी जो पत्तियां हैं इसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो आप ना जब भी आपको सिर दर्द होता है इसे जरूर यूज करके देखिएगा, ये वर्क करता है। अगला यूजफुल हैक मेरा केले के छिलके से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग हम केले के छिलके को फेंक देते हैं, पर ये बहुत अच्छे से काम में आ सकता है। कैसे? तो आपके घर में जो भी लेदर का आइटम है, बेल्ट हुए, शूज हुए या कोई भी चीज जो आपके घर में है लेदर की है, उसकी शाइन वापस लाने के लिए आप
केले की छिलके का यूज कर सकते हैं। कैसे, चले करके दिखाते हैं। यहाँ एक केले का छिलका लिया है, इसके अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट होता है इसका हमें यूज करना है। देखिए हल्के से आप रब करोगे, ये देखिए बहुत बढ़िया से एक शाइन आ जाती है। ज्यादातर हम लोग वेस्लिन वगैरह का यूज करते हैं। अगर इमरजेंसी में आपको कहीं बाहर जाना है और आपके पास कुछ नहीं है, तब ये केले के छिलका आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बहुत बढ़िया से इससे देखो एक शाइन आ रही है। तो केले की अंदरी परत पे ये जो व्हाइट पार्ट है ये काफी ज्यादा चिकना होता है। ठीक है, ये भी एक नेचुरल चीज है। तो जो हमारा लेदर होता है ये भी एक नेचुरल चीज ही है, तो दोनों किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो आप आराम से लेदर वाले जो आइटम है उसके ऊपर ये केले के छिलके का यूज कर सकते हैं और जो इनकी खोई हुई शाइन है वो लेकर आ सकते हैं। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में है और देखिए उसे ना इस तरीके से इंक पेन यूज करने के लिए दिया जाता है। स्कूल में भी यही कहा जाता है कि बच्चों को इंक पेन दे, इससे बच्चों की राइटिंग अच्छी बैठती है। अब दिक्कत यह है कि बच्चा ना हाथ में बहुत ज्यादा निशान लगा लेता है, तब ना आप ये केले के छिलके का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने ही करके बताई हूँ। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे निशान बनाया था और बस केले के छिलके को हल्के से रब किया है। ये देखिए जितना भी इंक का निशान है ना वो बहुत अच्छे से हट जाता है। तो ये ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंक पेन के लिए, ठीक है, वॉल पेन के लिए नहीं है। नहीं तो आप बॉल पेन से निशान करने के बाद मिटाने की कोशिश करेंगे तो शायद बॉल पेन मिट जाएगा, पर पूरी तरीके से रिजल्ट ना मिले। मैंने इसको इंक पेन के लिए ट्राई किया है और देखिए अच्छे से बढ़िया से जो मेरा हाथ है वो क्लीन हो गया था। तो इंक पेन के दाग वगैरह अगर हाथों में लगे हुए हैं तो आप आराम से केले के छिलके से हटा सकते हैं। आज की टिप आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो में लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में से इंक का जितना निशान है वो हट चुका है। तो इमरजेंसी में ये ट्रिक आपके काम आएगी। अगर आपके हाथ में भी इंक का निशान लग जाता है तो आप ना ये वाला हैक यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूजफुल हैक। तो मैंने आपको मिर्ची को स्टोर करने का एक तरीका बताया है, जिसमें मिठाई के डब्बे का मैंने आपको यूज करके बताया है। अब मिर्ची का डंठल मैंने आपको बताया है कि अलग कर लेना है, पर इस डंठल का हम क्या यूज कर जाते हैं तो हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। देखिए ये भी आपके काम आ सकते हैं। तो जो भी मिर्ची के डंठल है उन्हें आप पानी में डाल दीजिएगा, 3 घंटे के लिए पानी में रहने दीजिएगा। एक अच्छा सा फर्टिलाइजर बनके रेडी हो चुका है। तो अभी चल रहा है मानसून का मौसम और ये जो हमारे प्लांट वगैरह होते हैं ना इसमें बहुत सारे बग्स वगैरह लग जाते हैं, काफी सारे कीड़े लग जाते हैं। तो आप स्प्रे बोतल में डाल के पत्तियों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट प्लांट में दे भी सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह होती है इसमें काफी ज्यादा नमी होती है जिससे काफी सारे इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर ये जो मिर्ची का पानी है ना इन कीड़ों को भगाता है। चाहे तो आप पूरी मिर्ची के डंठल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। ये जो मिर्ची के डंठल होते हैं इसमें भी काफी ज्यादा तीखापन होता है, ठीक है। तो मिर्ची के डंठल नष्टा मत फेंकिएगा, आप प्लांट वगैरह या गार्डन वगैरह में डाल दीजिएगा, खाद की तरह ये काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। जब भी हम दूध वगैरह गर्म करते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर ध्यान हमारा भटका तो ये जो दूध है उफन के बाहर आ जाता है। तो पानी हमेशा दूध के पास में रखें। जैसे ही दूध उफनता है फूकना नहीं है, ठीक है। फूकने वाली आदत को थोड़ा सा हटाइए आप और पानी का यूज कीजिएगा। पानी आपने छींटे लगा देना है, इससे भी जो दूध है वो बैठ जाता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं जैसे ही दूध ऊपर आता है फूकने लग जाते हैं। फूकने की आदत ठीक नहीं है और दूसरे लोगों को ये पसंद नहीं आती है। आप पानी वाला हैक का यूज कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा भिंडी से जुड़ा हुआ। देखिए भिंडी ना जब भी हम बनाते हैं ये बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो इसका जो चिपचिपा है या जो लसीलापन है अगर वो आपने कम करना है तो यहाँ पर 1 चम्मच इतना आप नींबू का जूस ऐड कर दीजिएगा। इससे जो आपकी भिंडी है वो चिपचिपी नहीं होगी, लसलसी सी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की भिंडी खाने में भी पसंद नहीं की जाती है और बनाते वक्त हमें भी काफी ज्यादा इरिटेटिंग होती है। तो जब भी आप भिंडी वगैरह बना रहे हो तो नींबू को जरूर पास में रखें। जब भी आपको लगे कि भिंडी चिपचिपा रही है, इस तरीके से काफी सारे तार बना रही है, तब आप नींबू का यूज कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। रोटी बन जाने के बाद अक्सर हम एक गलती करते हैं अभी मानसून के सीजन में। तो जब भी आपकी रोटी वगैरह बन जाती है ना उसके बाद में ना थोड़ा सा सूखा आटा बचता है। इस सूखे आटे का आप क्या करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ लगभग रोटियां बन चुकी है। अब जो बचा हुआ सूखा आटा है ये मैंने इस तरीके से कटोरी में ले लिया है। अब हमने इस सूखे आटे की आदत होती है कि हमने यूज कर लिया उसके बाद में हम इसे आटे के कंटेनर में डाल देते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो तो आपका आटा इस मानसून सीजन में 15 दिन भी नहीं चलेगा और इसमें इल्लियां कीड़े हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा रोटी बन जाने के बाद भी जो बचा हुआ सूखा आटा है इसे एक बाउल या कटोरी में अलग रखें। जब रोटी बनाए नेक्स्ट टाइम यूज कर लीजिएगा, पर आटे के डिब्बे में डालने की गलती ना करें। अगला यूजफुल हैक मेरा भिंडी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में भी भिंडी खाई जाती है तो फ्रिज में से 2 घंटे पहले ही आप भिंडी को निकाल लें।
पहली बात तो आप फ्रिज में इसे रखें ही नहीं। अगर फ्रिज में रखना पड़ रहा है, हफ्ते भर की सब्जियां एक बार ही आपके घर में आती हैं, तो सब्जी बनाने से पहले सबसे पहले आपने इसे 2 घंटे पहले फ्रिज में से निकालना है। ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, इसका जितना पानी है वो सूख जाएगा। अगर इसमें से पानी निकलता रहा, ठंडक की वजह से इसमें से पानी निकलता है, जिससे भी है ना ये जो भिंडी की सब्जी है काफी ज्यादा चिपचिपी होती है। कोशिश कीजिएगा फ्रिज के बाहर रखें। अगर फ्रिज में रखना पड़ता है तो फ्रिज में बनाने से पहले 2 घंटे बाहर रख लें। देखने के लिए धन्यवाद।